हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल जी स्टडी पॉइंट। और आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.1 द्विघात समीकरण क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन। और इसमें आज हम क्वेश्चन को लैंग्वेज प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं, जिसमें से लैंग्वेज प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 का इसके प्रीवियस क्लासेस में हमारे 2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया है। अब 2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में ये लिखा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं और उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। मतलब कि रोहन की आयु हमें नहीं पता है, रोहन की आयु को पहले मान लेंगे। तो लिखेंगे यहां पर माना रोहन की आयु इज इक्वल टू यक्स वर्ष। रोहन की आयु को यक्स वर्ष मान लेंगे। कोई भी चर संख्या या कोई भी चर वैल्यू इसमें मान लेंगे, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। और प्रश्न के अनुसार इसमें दिया है कि जो उनकी मां की आयु है वो उनसे 26 ईयर ग्रेटर है, मतलब 26 वर्ष बड़ी है। तो उनकी मां की आयु कितनी हो जाएगी? उनकी मां की आयु हो जाएगी यक्स प्लस 26 ईयर, इतने वर्ष हो जाएगी। अब प्रश्न में कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात इनका मतलब रोहन की और उनकी मां की आयु का गुणनफल 3 वर्ष के पश्चात 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु ज्ञात कर लेते हैं। तो 3 वर्ष पश्चात का मतलब बाद। रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? अगर वर्तमान में रोहन की आयु यक्स वर्ष है, तो 3 वर्ष के बाद रोहन की आयु हो जाएगी यक्स प्लस 3 वर्ष। और 3 वर्ष के बाद रोहन की मां की आयु कितनी हो जाएगी? रोहन की मां की आयु हो जाएगी मां की आयु पहले कितनी थी? मतलब वर्तमान में है x प्लस 26 और 3 वर्ष बाद, तो इसमें 3 वर्ष जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 29। ये हो गया। और ये कहा है कि 3 वर्ष के बाद रोहन की आयु उनकी मां की आयु दोनों का गुणनफल 360 होगा। तो प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल मतलब रोहन की आयु कितनी है 3 वर्ष के बाद? यक्स प्लस 3। उनकी मां की आयु कितनी है? यक्स प्लस 29। दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360। तो यहां पे लिख देंगे 360। दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, यक्स का एक बार इधर एक बार इधर। तो यक्स का यक्स में कराएंगे तो यक्स स्क्वायर, यक्स का 29 में करा देंगे 29x, प्लस इसी तरह 3 का यक्स में और 3 का 29 में। तो जब 3 का यक्स में कराएंगे तो 3x हो जाएगा, और 3 का 29 में करा देंगे तो 87 हो जाएगा, 360। अब x स्क्वायर प्लस 29x और 3x को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 29 और 3x हो जाएगा हमारा 32x हो जाएगा। इधर है प्लस 87, ये 360 इधर आएगा तो माइनस 360 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 360 इधर आ गया तो इधर बचा 0। अब इसको x स्क्वायर प्लस 32x 360 से 87 को लेस करेंगे, क्योंकि इसका सिंबल प्लस है इसका माइनस है, तो
तो जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। इधर कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 360 से 87 जाएगा तो 273 आ जाएगा। 273 इज इक्वल टू 0। अब 273 का यक्स स्क्वायर के गुणांक में या शून्यांक में मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका शून्यांक 1 है, 1 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आएगा 273 इज इक्वल टू 0, यही 273 आएगा। अब 273 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि 32x आ जाए। तो अब इसको जब ब्रेक करेंगे 32 को तो ये हो जाएगा 39 7 जा 39 इंटू 7। अगर इनका मल्टीप्लाई कराते हैं तो 273 आ जाता है। इनका मल्टीप्लाई कराते हैं 39 इंटू 7। 273 का फैक्टर जो 39 इंटू 7 होता है, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें 39 में 7 को तो हमें मिल जाएगा 32x। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 2x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दोनों में x कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा इधर x प्लस 39 और इधर माइनस 7 हो जाएगा कॉमन, तो इधर भी आ जाएगा x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। इधर इसके आगे हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, इधर तो दिख रहा होगा। यहाँ पे हम इसके आगे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इधर x प्लस 39 है, इधर भी x प्लस 39 है, दोनों तरफ है तो x प्लस 39 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 39, इधर बचा क्या x माइनस 7 और इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसके इज इक्वल टू 0 दिखा देंगे। तो यदि x प्लस 39 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 39। चूंकि जो उम्र होती है वो निगेटिव नहीं होती इसलिए इसको अमान्य लिखेंगे, इसको हम नहीं लेंगे। और यदि हम x माइनस 7 लेंगे तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 7। x की वैल्यू 7 यही वैल्यूएबल है। और अब हमें x हमने किसकी एज मानी थी, तो x हमने रोहन की एज मानी थी, तो रोहन की एज है x, तो अब रोहन की एज आ गई। इस तरीके से रोहन की एज आ गई है 7 वर्ष। और रोहन की ही एज पूछा था, लेकिन अगर उनकी माँ की आयु पूछा होता तो उनकी माँ की आयु भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि उनकी माँ की वर्तमान आयु हमने माना था x प्लस 26। तो यहाँ पे आ जाएगी x प्लस 26 की वैल्यू रख देंगे तो x की जगह पे वैल्यू रखेंगे हम अब 7 और इधर 26 तो हो जाएगा 33 ईयर। ये है हमारा आंसर। वैल्यू केवल रोहन की आयु पूछा है, तो यहाँ तक आंसर है। अब हम आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे 4.1 के दूसरे का चौथा क्वेश्चन। इसमें दिया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब जो रेलगाड़ी है वो अपने डिस्टेंस को मेंटेन करेगी, उसकी स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएंगे। और कह रहा है और जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर की है। तो कह रहा है तो उसकी चाल 8 किलोमीटर, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। पहले तो अभी हमको उसकी चाल नहीं पता है, तो चाल को मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर हावर। अभी रेलगाड़ी x किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रही है और वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रही है।
तो अगर वो 480 किलोमीटर को कवर कर रही है तो दूरी, अब इसको 480 किलोमीटर में कितना, 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय निकाल लेंगे, करने में लगा समय। तो समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। और समय यहां पे लग रहा है हमारा, समय नहीं पता है, दूरी हमको पता है 480 है, चाल हमने मान लिया है x किलोमीटर पर आवर है। तो 480 अपान x हावर में ये रेलगाड़ी प्रारंभ में 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रही थी। लेकिन फिर आता है क्वेश्चन में ट्विस्ट ये आता है कि क्वेश्चन में बोला है कि यदि इनकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम हो जाए, मतलब अभी तो इनकी चाल x किलोमीटर पर आवर थी, अब इनकी चाल क्या हो जाएगी, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगी। ठीक है, तो प्रश्नानुसार यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है, कम होगी, तो चाल x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, जब 8 किलोमीटर पर आवर कम होगी तो चाल x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगी। लेकिन चाल तो कम हो रही है, लेकिन इस चाल के कम होने में समय कितना लग रहा है, तो इस चाल के कम होने में समय लग रहा है हमारा 3 घंटे, अधिक समय लगता है। मतलब जो पहले प्रारंभिक समय था, जो पहले समय लग रहा था उसमें और अब वाले समय, दोनों समय का अंतर 3 घंटे के बराबर है। तो सबसे पहले इन दोनों समयों का अंतर लेते हैं। तो 480 समय, पहला समय क्या है, पहले समय हमारा था, जो प्रारंभिक समय था वो था 480 बाई x प्रारंभिक समय। और अब समय कितना हो जाएगा, अगर अब समय लें, अब समय, दूरी तो वही है 480 ही है, लेकिन अब तो चाल बदल गई है ना, x माइनस 8, पहले से चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई है। और दोनों के समयों का अंतर दे रखा है कि पहले से अब डिस्टेंस को तय करने में 3 घंटे का समय अधिक लगता है। तो दोनों का अंतर लेते हैं। तो पहले अब कितना है, 480 अपान x माइनस 8, पहले कितना था, तो कहोगे पहले समय था 480 अपान x, और इन दोनों का अंतर, समयों का अंतर कितना है, 3 घंटे है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू आएगी हमारी रेलगाड़ी की चाल। तो अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 8, इधर अगर यहाँ से डिवाइड कराएंगे तो x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा x, तो ये x हो जाएगा 480x, इधर हो जाएगा 480 से मल्टीप्लाई करा देंगे x माइनस 8 में, तो 480 x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 आवर, 3 घंटे। चाहे तो 480 इधर भी है इधर भी है, दोनों को हम ले लें कॉमन, 480 हम कॉमन लेते हैं, 480 कॉमन लेंगे तो यहां से अब कर रहे हैं 480 हम इसमें कॉमन लेंगे तो दोनों में 480 है तो इधर कॉमन ले रहे हैं 480, इधर बचेगा x,
यहाँ से शायद स्क्रीन में नहीं दिख रहा है तो यहाँ से दिख जाएगा, यहाँ से लिख रहे हैं 480 कॉमन लेते हैं, इधर हो जाएगा, बचेगा x माइनस, इधर कितना बचेगा x माइनस 8। लेकिन जब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो x तो माइनस में आएगा, लेकिन जो 8 है ना वो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और x से x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और नीचे है x स्क्वायर, नीचे अगर x का इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x, इधर है 3h इज इक्वल टू 3h। अब 480 का 8 में मल्टीप्लाई कराएंगे, और मल्टीप्लाई अगर ना भी कराएं तो और आसानी से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इधर है 480 इंटू 8, और अगर इसका तिरछा मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8। 3 का नीचे अगर 3 को नीचे ले आएंगे इधर प्रतिस्थापित करके, इधर मल्टीप्लाई में है x स्क्वायर माइनस 8 के साथ, तो 3 नीचे आ जाएगा, इधर बचेगा x स्क्वायर माइनस 8, और 3 से इसको काट सकते हैं। 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, ये आ गया 0, 8 0 0 और 8 6 जा 48, 8 आ गया 4, यहाँ पे एच हावर है, एच घंटा यहाँ पे हावर के लिए यूज हुआ था, तो इस एच को कोई वेरिएबल नहीं मानेंगे आप लोग, चर नहीं है, ये इकाई है, मात्रक। तो यहाँ पे हमने इसको 160 से काट दिया, 8 0 जा 0, 8 6 जा 48, 8 4, 8 1 जा 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। इधर है x स्क्वायर माइनस 8, क्या इधर 8x था, बिल्कुल इधर ax का इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, x स्क्वायर माइनस 8x होना चाहिए। तो यहाँ पे 8x का 8x यहाँ पे है, तो 3 का मल्टीप्लाई कराया नहीं है, ये x है 8x, 3 तो इधर ले जाके काट दिए हैं, तो ये हो गया है x स्क्वायर माइनस 8x, ये भी उधर चला गया तो माइनस 1280 आ गया इज इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है। अगर अब आप इस 1280 को ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद आप इसको माइनस 8 लाना है, 8 लाना है, तो आप इसका फैक्टर निकालिए और फैक्टर निकालने के बाद सॉल्व करिए। फैक्टर निकालेंगे, 1280 का फैक्टर निकालते हैं, अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये हो गया इतना 32, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, और अगर 40 और 32 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1280 आएगा, 40 और 32 का मल्टीप्लाई कराएंगे, और अगर इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 8। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8 को लिख देंगे 40 माइनस 32, एक्स माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ नीचे करते हैं, यहाँ से
यहाँ से सॉल्व करते हैं तो यक्स स्क्वायर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो -40 और इधर यक्स का भी कराएंगे तो -40x। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस 32x इज इक्वल टू -1280 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो x -40 आ जाएगा, इधर प्लस 32 कॉमन ले लेंगे तो x -40 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इधर x -40 है, इधर भी है तो x -40 कॉमन हो गया, बाहर आ गया, अंदर बचा x + 32 इज इक्वल टू 0। एक बार हम दिखा देंगे, यदि x + 32 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू -32, x की वैल्यू माइनस में है, इसको लेंगे नहीं, इसे अमान्य लिख देंगे। और इधर है x -40 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 40। अब यही तो x की हमने प्रारंभिक रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल x ही तो माना था, तो अब रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल आ चुकी है, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हमारा ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 4.1 एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। यहाँ हम लिख देंगे समयों का अंतर, क्योंकि ये समय का अंतर था 3 घंटे, तो यहाँ थोड़ा सा स्टेप मार्किंग होती है, इसलिए लिख देते हैं यहाँ पे समयों का अंतर इज इक्वल टू 3 आवर। बाकी पूरा आंसर आप लोग समझ गए होंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।